नमस्कार। आज हम एक ऐसी खामोश कमजोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर ताकत के लिबास में छुपी होती है। ये है हर किसी से स्वीकृति, मतलब अप्रूवल पाने की चाहत। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि भाई हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो सही लगता है, या फिर इसलिए कि दूसरे लोग उसे पसंद करेंगे, उसे मंजूरी देंगे। सोच कर देखिए, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो दूसरों से मंजूरी पाने की ये जो लगातार भूख है ना, ये असल में एक छिपी हुई, एक खामोश कमजोरी हो सकती है। अच्छा, इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मिलते हैं रोहित से। रोहित की कहानी ना इस पूरी अंदरूनी कश्मकश को एक इंसानी चेहरा देती है। रोहित एक ऐसा इंसान है जो हर जगह, हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है। जैसे ऑफिस में जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो हमेशा कहता है जैसा आप कहें, भले ही उस पर पहले से ही काम का कितना भी बोझ क्यों ना हो। अपनी राय रखना, उससे तो वो हमेशा बचता है। दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब कहीं बाहर जाने का प्लान बनता है तो उसका जवाब बिल्कुल तय होता है, अरे जो तुम सब चाहो। वो कभी ये नहीं बताता कि असल में वो खुद क्या करना चाहता है, बस इस डर से कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। और घर पर भी कहानी वही है। जब कोई पूछता है कि वो कैसा है तो उसका जवाब हमेशा होता है सब ठीक है, भले ही अंदर से वो कितनी ही उथल-पुथल क्यों न महसूस कर रहा हो। तो नतीजा क्या होता है? सब लोग उसे बहुत अच्छा या नाइस कहते हैं, पर सच तो ये है कि कोई भी उसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वो सबको खुश रखने की कोशिश में इतना घुल मिल जाता है कि जैसे अदृश्य ही हो गया हो। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों एक अच्छा इंसान अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है? रोहित की कहानी हमें सीधे इस बर्ताव के पीछे के मनोविज्ञान तक ले जाती है। तो चलिए इस खामोश कमजोरी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, स्वीकृति की ये जो चाह है, जिसे अप्रूवल सीकिंग भी कहते हैं, ये सिर्फ दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं है। इसकी जड़ें ना अक्सर बहुत गहरी होती हैं। इसके मूल में होता है ठुकराए जाने का डर। कभी-कभी ये कम आत्मसम्मान या बचपन के अनुभवों से भी पैदा होता है, जहां हमें लगने लगता है कि हमारी कीमत दूसरों की मंजूरी पर ही टिकी है। और असल जिंदगी में इसके कुछ साफ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए जरूरत से ज्यादा सफाई देते रहना, या फिर बातचीत में अक्सर ये कहना कि देखो मेरी बात का बुरा मत मानना। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करने में मुश्किल महसूस करना, और किसी भी तरह के मतभेद या टकराव से हर कीमत पर बचना। और देखिए, आज की जो डिजिटल दुनिया है उसने तो इस आग में घी डालने का काम किया है, इस चक्र को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। जरा सोशल मीडिया के बारे में सोचिए, वहां क्या होता है? हर लाइक वो एक तरह से मान्यता का एक छोटा सा डोज है। हर कमेंट वो हमारी कीमत तय करने लगता है ना? और व्यूज, अरे व्यूज तो जैसे सीधे सीधे हमारे आत्मसम्मान का मीटर बन गए हैं। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा जाल है जो हमें लगातार बाहर से वैलिडेशन पाने के लिए भूखा बनाए रखता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि दूसरों की स्वीकृति बिल्कुल एक नशे की तरह काम करती है, और कोई भी नशा कभी ताकत नहीं देता, वो हमेशा हमें कमजोर ही बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक ऐसा मिथक जो सबको खुश रखने वाले इंसान से जुड़ा हुआ है, और देखते हैं कि असली ताकत का मतलब आखिर होता क्या है। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि अगर दूसरे लोग मुझसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि मैं एक मजबूत और प्रभावशाली इंसान हूं। लेकिन सच कुछ और ही है। सच तो ये है कि लोग आपकी दयालुता का उतना सम्मान नहीं करते जितना वो आपकी तय की हुई सीमाओं का, आपकी बाउंड्रीज का करते हैं। जो हर बात मान लेता है लोग उसे सेफ समझते हैं, पर जो कभी कभी अपनी राय रखकर मना करता है उसे लोग मजबूत समझते हैं। कई बार लोग डेल कार्नेगी जैसी बड़ी शख्सियतों की शिक्षाओं को भी गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका संदेश था कि हर किसी को हर कीमत पर खुश रखो, जबकि असलियत इसके ठीक उलट है। असली प्रभाव का मतलब है अपनी जगह छोड़े बिना दूसरों को सम्मान देना। इसका मतलब दूसरों को समझना है, ना कि बस उन्हें खुश करने में लग जाना। और सबसे जरूरी, किसी बात पर तभी सहमत होना जब वो दिल से सच लगे। मंजूरी मांगना और प्रभाव डालना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कमजोरी से ताकत की ओर कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए
चलिए वापस रोहित की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि उसने अपनी आवाज कैसे वापस पाई। रोहित के बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सबक से हुई। उसने ये समझा और स्वीकार किया कि सबको पसंद आना जरूरी नहीं है। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन सोच के लेवल पर ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उसने कुछ ठोस कदम उठाए। पहला, उसने बिना किसी गिल्ट के, बिना अपराध बोध के नहीं कहना सीखा। दूसरा, उसने अपने फैसलों के लिए बेवजह लंबी चौड़ी सफाइयां देना बंद कर दिया। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, उसने नहीं कहने के बाद फैलने वाली उस अजीब सी अनकंफर्टेबल खामोशी को स्वीकार करना सीखा, क्योंकि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल वैसा ही जैसा असल जिंदगी में होता है। कुछ लोग जिन्हें उसकी हाँ सुनने की आदत थी, वो उससे दूर हो गए। लेकिन जो लोग उसकी जिंदगी में बचे रहे, वे सच्चे सम्मान के साथ रहे। उसका दायरा भले ही छोटा हो गया, लेकिन अब वो कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा था। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे अहम सच पर आते हैं, जो इस विश्लेषण की मुख्य सीख भी है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जो इंसान हर किसी की मंजूरी चाहता है, वो धीरे धीरे खुद पर से अपना नियंत्रण खो देता है। जिंदगी के फैसले फिर आप नहीं, बल्कि दूसरों की पसंद नापसंद करने लगती है। तो जाते जाते एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर सच में मजबूत बनना है, तो क्या इस सफर की शुरुआत में ये स्वीकार करने की हिम्मत है कि हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता?